ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि लव जिहाद के केसेस में मेनली विक्टिम हमेशा लड़कियां ही होती है, जबकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़के विक्टिमाइज किए गए हैं। तो ऐसा लव जिहाद में ऐसे कोई पैटर्न है कि हमारा टारगेट यही होगा, ये ही जेंडर होगा? क्योंकि इन इवेंचुअली उनको करना है कि डेमोग्राफिकली उनको एक चेंज करना है लोगों में। तो वो क्या है, मतलब टारगेट सेट करते वक्त वो कैसे? पहले जैसे मैंने कहा, शुरू का प्रश्न का उत्तर मैंने दिया कि जिहाद को समझना चाहिए। जिहाद में स्त्री पुरुष ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मुस्लिम का दायित्व ये बनता है कि अन्य अपनी संख्या बढ़ाना। मर्यादा इस विषय को लेकर आती है, जितनी सामान्य पद्धति से हिंदू लड़कियां बाहर घूमती फिरती है, जितने सहजता से, उतनी सहजता से मुस्लिम भारत में, हाँ भारत में मुस्लिम लड़कियां नहीं मिलेगी आपको उतनी सहजता से। या आप अकेली घूम सकती है, उतनी सहजता से मुस्लिम महिला आपको नहीं मिलेगी। अगर कहीं आप मार्केट प्लेस में भी गई हो तो बुरखेधारी कोई है तो अकेली नहीं मिलेगी, वो 4-5 आपको दिखाई देगी। तो इसलिए थोड़ी स्त्री और पुरुषों में ज़्यादा अंतर इस्लाम में दिखाई देता है। और ये जो विषय है, लव विषय, प्यार का विषय है, प्यार के बाद विवाह का विषय, वो पर्सनल है ना, तो इसलिए कमियां दिखती है। लड़की लड़के को फंसाए, इसमें कमी है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की ने लड़के को जाल में नहीं फंसाना। वो अकेली घूमने के मर्यादा के कारण इसमें मर्यादा है। लेकिन उस समय जब मैंने आरंभ किया तब भी मुझे ये केसेस मिली थी कि लड़की ने लड़के को जाल में फंसाया और उसको इस्लाम की दीक्षा देने में बाध्य कर दिया। क्योंकि विवाह तब तक नहीं होता है जब तक दूसरे व्यक्ति को इस्लामी बनना ही पड़ता है। उसके पीछे भी कारण है कि हम जो लोग हैं वो अनेकेश्वरवादी है, यानी कि राम कृष्ण शिव सबको मानते हैं। आरती जब करते हैं घर में तो एक के बाद एक, पहले गणेश की करते हैं, शंकर की करते हैं, देवी की करते हैं। हमें विचार नहीं आता है मन में कि देवी और शंकर दोनों आपस में टकराएंगे ना, नहीं तो दोनों मिलकर हमें कुछ कहेंगे कि अरे अभी तो मेरा नाम लिया था, आप देवी का क्यों ले रहे हो। ऐसा नहीं है, हम एक साथ एक सभी की आरती गाते हैं। वहाँ वैसा नहीं है, वहाँ केवल अल्लाह को मानना पड़ता है। और जिसके साथ मैंने शादी की वो अगर उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा बहु ईश्वरीय अगर है, बहु ग्रंथों को वो मानता है, यानी गीता को भी मानता है, और अब मेरे साथ शादी की तो मैं दूषित हो जाऊंगा, मेरा वंश दूषित बन जाएगा। इसलिए जिस किसी के साथ शादी करनी है, विवाह करना है, उसको धर्मांतर करना पड़ेगा। ये परंपरा है, लिखित नहीं है। और उस परंपरा के कारण धर्मांतर करना वहाँ अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। और ये जो कानून की विषय जो आप बीच बीच में ला रही हो, उसमें जो भी कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में भी जो भी प्रयास हो रहा है, वो धर्मांतर के लिए प्रतिबद्ध करना। और मैं उनका स्वागत इसलिए कर रही हूँ कि धर्मांतर को प्रतिबद्ध करने के कारण अगर धर्म विवाह के लिए फंसाना है, कुछ भी करना है, तो उसको मान्यता धर्मांतर के बाद मिलती है। तो विवाह के लिए अगर धर्मांतर की पाबंदी हटाई जाएगी तो वो विवाह ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूप में परिवर्तित होगा। और इसलिए धर्मांतर करना है तो फंसाना नहीं, या विवाह के लिए धर्मांतर के लिए उद्युक्त नहीं करना। इस प्रकार का कुछ प्रयास वहाँ चल रहा है जो कि आवश्यक है। यानी कि मेरे बच्चा आगे चलकर हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, वो अधिकार जो आज किसी को मिल ही नहीं रहा है। इसलिए जो ये बुद्धिजीवी या
दूसरा विश्व है वो जो कहता है कि ये लोग ऐसे ही है, ये तो प्रतिगामी है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तब तक सच्चाई नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद होने वाले बच्चों का धर्म कौन सा रहेगा ये तय करने का अधिकार अभी इस्लाम में है ही नहीं। जिसके साथ शादी होगी वो इस्लामी ही होगा। इस अवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। अगर सच्चा प्यार विवाह है, लव जिहाद नहीं है अगर, तो सच्चे प्यार में जैसा होता है वैसा ही आगे का प्रावधान होगा। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसे भी कई केसेस मैंने देखी है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर लिया उन्होंने, बाद शुरू के वर्ष 2 वर्ष में उन्होंने घर में गणपति जी को बैठाया या देवी को, जैसे कोई नवरात्रि है वैसा भी घर में किया और इस्लाम का भी घर में किया। लेकिन जब बच्चा पैदा करने की अवस्था आ गई या दोनों ने सोचा, दोनों ही बड़े, मुझे एक केस इंदौर से मालूम है, दोनों सीए है, तो बच्चे भी बुद्धिजीवी रहे, फंसाकर शादी नहीं हुई थी उनकी, सचमुच में प्यार था। सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामा मैं कहती हूँ, लव जिहाद नहीं, प्यार विवाह था, प्रेम विवाह था। लेकिन उसके बाद जब बच्चा चाहिए ऐसा दोनों को लगा, तब उसके घर वालों ने कहा कि ये अभी तक इस्लाम की दीक्षा उन्होंने नहीं ली है, तो क्या करे। तो ऐसे परिस्थिति में इतना उनके ऊपर प्रेशराइज किया कि बाद में उन्होंने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, तो चलो। मैं 2-3 वर्ष बाद उन्होंने धर्मांतर किया, फिर उनको बच्चा हुआ। तो ये जो स्थिति है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के बावजूद भी जब तक चल रही है तब तक ये परिस्थिति में ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। और इसलिए जो बाकी लोग बुद्धिजीवी या सो कॉल्ड जिनको लग रहा है कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है, उसमें कुछ अर्थ भी इसलिए नहीं है कि ये समान नागरिक संहिता पर आधारित ये विषय ही नहीं है। ये जब विषय बनेगा तो दोनों के लिए दोनों समान अधिकारी बन जाएंगे, दोनों के बच्चे समान अधिकारी से जुड़ते जाएंगे, प्रत्येक को मेरी श्रद्धा कहाँ रखनी है उसका अधिकार मिलेगा। अगर मुस्लिम के साथ विवाह हो भी गया, लड़का हो या लड़की हो, जिसका अगर विवाह हो गया, लेकिन फिर भी मैं शिव का अनुयायी रहूँगा या रहूँगी, इसके लिए जब तक वो समाज अगर अनुकूल होता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक यह अनुकूलता नहीं है तब तक ये विषय अन्य जातीय विवाह जैसे है, अन्य प्यार विवाह जैसे है, वैसा स्वरूप कभी भी धारण नहीं कर सकता। ये असंख्य केसेस में दिखाई हुआ दृश्य है, क्योंकि सम्मति ही नहीं है उनको विवाह को। और इसलिए ऊपर से बात करना ये गलत ही है, ये भी भ्रम पैदा करने वाला विषय है। तो इसको रोकना चाहिए, और रोकने का जन जागरण ये मुख्य प्रयास है। कुछ कानून के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिहाद की कंसेप्ट समझना, दोनों धर्मियों के बीच के, दोनों यानी क्रिश्चियन में मैं कहूँगी सभी धर्मियों के बीच में जो कंसेप्ट में अंतर है उसको भी समझना चाहिए, लॉ को अंतर है उसको भी समझना चाहिए। और ये सब होने के बाद भी जहाँ शब्दबद्ध नहीं है उनकी परंपरा क्या है उसका भी अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद ही विवाह को विवाह कहना, सामान्य विवाह या सामान्य प्रेम विवाह कहना संभव होगा। और इस दृष्टि से प्रयास करने पड़ेंगे जो कार्य करता है इस विषय के, उन सभी को।